रात का वक्त था। शहर के गली कूचे सुनसान हो चुके थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी खुनकी थी। अली, जो कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, अपने मोटरसाइकिल पर बैठा अगली डिलीवरी के लिए तैयार था। वो एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखता था और शाम को डिलीवरी का काम करता था ताकि कुछ इजाफी पैसे कमा सके। आज की रात कुछ मुख्तलिफ लग रही थी। अली ने मोबाइल निकालकर ऑर्डर देखा। एक नए इलाके में जाना था जहां वो पहले कभी नहीं गया था। गली का नाम अंधेरी गली था। नाम ही अजीब था और साथ ही मकान का नंबर 666 दर्ज था। अली को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये सब इत्तेफाकात हो सकते हैं। पिज्जा पकड़ा और इस सुनसान इलाके की तरफ रवाना हो गया। शहर के शोर शराबे से दूर। जो वो इस गली के करीब पहुंचा, सड़कें खाली और हवाएं तेज होती गई। हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ चंद गली के लाइट्स रोशन थी। मकान नंबर 666 की तलाश करते हुए अली की नजर एक पुराने और बोसीदा मकान पर पड़ी जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां बंद थी। अली ने दिल मजबूत किया और मोटरसाइकिल रोकी। जैसे ही वो मकान के करीब पहुंचा, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई इसका इंतजार कर रहा हो। अंदर से मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। अली ने सोचा शायद कोई बुजुर्ग हूं या फिर दरवाजा खराब हो। इसने हल्की सी आवाज में कहा, पिज्जा डिलीवरी, क्या कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अली ने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया और देखा कि अंदर अंधेरा था। बस एक दूर दराज कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अली ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद होने की वजह से कुछ ज्यादा ना सोचा। अब इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। शायद कोई मजाक कर रहा है, अली ने खुद से कहा। वो आगे बढ़ा और रोशनी वाले कमरे की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर देखा कि एक बोसीदा मेज पर चिराग जल रहा था और एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी। अली ने फिर आवाज लगाई, पिज्जा डिलीवरी, पिज्जा रख दूं। अचानक पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अली का दिल धक से रह गया। इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो अली को जांच रहा हो। आओ, अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार था, बूढ़े आदमी ने मध्यम आवाज में कहा। अली हैरान था कि ये बूढ़ा आदमी कैसे जानता था कि वो आ रहा है। लेकिन बूढ़े की बात सुनकर अली ने पिज्जा इसके हवाले किया और वापस जाने का सोचा। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, बूढ़े ने कहा, रुको, कुछ देर बैठो, खाने का बिल भी तो लेना है। अली ने सोचा कि शायद ये आदमी बातों में देर लगाने वाला है, लेकिन बिल के पैसे के लालच में वो राग गया और कुर्सी पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी कुछ अजीब बातें करने लगा। इसने अली से इसके खानदान, काम और जिंदगी के बारे में सवालात किए। अली हैरान था कि वो इतनी जाती बातें क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो एहतराम न जवाब देता रहा। अचानक बूढ़े ने एक और सवाल किया, क्या तुम्हें कभी मौत का सामना हुआ है? ये सवाल सुनकर अली के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बूढ़े ने कहा, इस घर में जो भी आता है कभी वापस नहीं जा पाता। अली ने फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने जोर से इसका हाथ पकड़ लिया। अली की सांसें तेज हो गई। वो जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। इसने जोर लगाया और बूढ़े का हाथ छुड़वा कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा फिर खुद ब खुद बंद हो चुका था और खिलने का नाम नहीं ले रहा था। बूढ़े की आंखें अब सुर्ख हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। ये मेरा खेल है और अब तुम इसका हिस्सा हो, बूढ़े ने कहा। अली घबराकर इधर अलिफादेर देखने लगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। बूढ़ा तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। अली ने चिराग उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन वो बूढ़े पर कोई असर न कर सका। जैसे ही बूढ़ा अली के करीब आया, उसने एक तेज छुरी निकाल ली और अली पर वार कर दिया।
अली की चीखें सुनाई दें, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मकान के अंधेरों में अली का खून बहता रहा और वो वहीं दम तोड़ गया। इसकी लाश बोसीदा फर्श पर पड़ी थी और बूढ़ा खामोशी से उसकी लाश के करीब बैठ गया। सुबह होते ही पुलिस को इत्तला मिली कि पिज्जा डिलीवरी बॉय गायब हो गया है। जब तफ्तीश शुरू हुई तो किसी ने मकान नंबर 666 का जिक्र किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि वहां तो कई सालों से कोई नहीं रहता। जब पुलिस वहां पहुंची तो मकान खाली था, न कोई बूढ़ा न कोई निशान। बस अली की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी और अंदर फर्श पर खून के धब्बे मौजूद थे, लेकिन अली की लाश कहीं नहीं मिली। कहते हैं कि आज भी जो भी पिज्जा डिलीवरी बॉय इस गली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लोग इस घर को आज भी बदरूहों का घर कहते हैं और उसकी दीवारों के पीछे छुपे खौफनाक राज को कोई जान नहीं पाया।